हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न बेस्ड एसएससी सीजीएल एग्जाम टायर 1 एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर 1 में हमने दो पार्ट कवर किए थे। ये फुल मॉक होता है आपके लिए, फुल मॉक प्रैक्टिस सेट है ये। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको करते हैं हम चार पार्ट में। सेक्शन वाइज आपको वीडियो मिलती है। एक पार्ट में रीजनिंग, एक पार्ट में मैथ्स, एक पार्ट में 25 क्वेश्चन जीएस के, वैसे ही एक पार्ट में 25% इंग्लिश लैंग्वेज के। तो अभी ये है पार्ट नंबर इसका 3, दैट इज मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 बेस्ड ऑन एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न। और इसमें वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे दोस्तों जो आपके सिलेबस से हटके हैं। जैसे कि फेज 13 का एग्जाम हुआ था, एडिक्विटी ने एग्जाम लिया था, उसमें क्या था, सेट्स के क्वेश्चन पूछ लिए। आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड नहीं है दोस्तों सेट्स। ये चैप्टर 11वीं 12वीं में आता है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे प्रोबेबिलिटी में एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो आपके कह सकते हैं अलग टाइप का है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम मॉक प्रैक्टिस में इसमें कवर करेंगे। ये है सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 51 में देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 192 प्लस 4 दोस्तों करेंगे, क्या आएगा, 196। उसका रूट करेंगे 14 आएगा। 14 ऐड करेंगे 576 आएगा, 576 का रूट करेंगे 24 आएगा। फिर 1740 में 24 ऐड करेंगे 1764। 1764 का रूट करेंगे तो ये आता है दोस्तों 42। मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको पता नहीं होगा। कैसे निकालते हैं रूट, दो दो पेड़ में तोड़ेंगे। मान लो आपको नहीं निकालना आता तो फिर कैसे करेंगे। ये देखो, यहाँ पे दोस्तों 4 के स्क्वायर से बड़ा है ये, और 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो छोटा नंबर लिखते हैं 4। अब अगर रूट में 4 है दोस्तों, रूट होने के बाद या तो 8 देगा या 2 देगा नंबर। अब ये देखना है, ये दोस्तों जो 4 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 5 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, जो 17 है, तो आप कहेंगे छोटे नंबर के ज्यादा पास है 4 के स्क्वायर, तो छोटा नंबर लिख देना आपको 42। तो 42 इसमें ऐड करेंगे। सत सॉरी सत इसका जो रूट होगा 1764 का 42 होगा, तो 42 इसमें ऐड करेंगे। 30 94 में ऐड करोगे 42, तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों 8। 8 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 3100। 42 से 8 गए 36, तो 3136 का रूट करना आपको, 3136 का रूट करना है। अब देखो, रूट होने के बाद दोस्तों अगर रूट में 6 है तो लास्ट डिजिट क्या देगा रूट होने के बाद, या तो 6 देगा या 4 देगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब वही तरीका होगा करने का। 5 के स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से छोटा है, तो 5 लिखेंगे। अब रूट होने के बाद दोस्तों 6 आएगा, या फिर रूट होने के बाद यहाँ पे 4 आएगा। जैसे 16 का रूट करते हैं 4, तो यहाँ पे 6 आएगा या 4 आएगा, वो देखना कैसे। अब देखो यहाँ पे जो ये 31 है, 5 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 6 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो आप कहेंगे दोस्तों 6 के स्क्वायर के ज्यादा पास है ये। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 5 का गैप है, और 25 से काट निकाल देंगे, 25 और 6 31, वहां पे 6 का गैप है, तो मतलब कि बड़े नंबर के ज्यादा पास है, तो बड़ा नंबर आ जाएगा 6 यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए, तो एक संतरा दोस्तों कितने में खरीदा गया, आप कहेंगे 35/10 में खरीदा गया, और 48 रुपए प्रति दर्जन। तो एक दर्जन 12 बेचे गए 48 में, तो एक बेचा गया कितने, 12 3 में। तो ये आपको रेशियो निकाल लेना है 35, ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30। आपको परसेंटेज में बताना है, तो इसलिए रेशियो ले लिया मैंने, 5 का 35, 5 का 30। तो 7 की चीज दोस्तों 6 में बेची गई, तो एक का लॉस है। 7 के पीछे 1/7 किसके बराबर होता है, 14 से 2 पे 7% के बराबर होता है, और क्या हुआ है, हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 3। यहाँ पे दो क्वेश्चन सेम आ गए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। आसान क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग देखिए, वैल्यू पुटिंग से नहीं, फिर आपको बेसिक से करके देखना होगा इसको। आंसर आएगा, आंसर भी बता देता हूँ दोस्तों, क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा इसका आंसर। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए आगे, रिपीट होगा तो मैं करवाऊंगा इसको फिर। एक व्यापारी अपने माल को का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है दोस्तों। मतलब 100 की चीज पे अंकित करता है 115। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो उसका लाभ था 12% कम पे बेचेगा। तो वो बेचेगा, देखो 100 की चीज दोस्तों बेचेगा, ये सीपी हो गया, 12% कम पे बेचेगा, प्रतिशत में बताना है। तो इसका कितने बेचेगा, आप कहेंगे 88/100 में बेचेगा इसका। तो आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
10,000 की चीज बेचेगा, 115 गुना 88 है। दोस्तों ऐसा करता हूँ, इसका डबल कर देता हूँ, 230 होगा, और इसका हाफ कर दूंगा, 44 आएगा। इसका फिर डबल कर दूंगा, 23 दूनी 40, 460 आएगा, और इसका हाफ कर दूंगा, 22 आएगा। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 22 0 0, 22 का 132, 13 कैरी, 22 चौके 88, और 13 होगा 88 प्लस 13, हमारे पास 101। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, 10,000 से 10,120 का प्रॉफिट है। कितने के पीछे, 10,000 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 10/12/10, तो 6/5, तो आएगा एक सही, 1/5। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, ये अलग क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। आसान क्वेश्चन ऐसा नहीं है। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो उनके लिए हिंदी मीडियम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए। दोस्तों अगर आपको डाउट आता है कि क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता, तो दोस्तों मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। आप क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि ये सर इसका आंसर ऐसे है, ये सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, आप उसको कमेंट कर देंगे, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। वीडियो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, जो इंग्लिश मीडियम में जो अलग क्वेश्चन है, सेम के लिए नहीं बनाएंगे, अलग के लिए। किसी परीक्षा में 70%, दोस्तों 70% किस में पास हुए, इंग्लिश में। 80% दोस्तों किस में पास हुए, मैथ में। 10% दोनों विषयों में फेल हुए। दोस्तों यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए, तो प्रत्याशी की कुल संख्या डैश थी। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं 70 पास हुए थे, दोस्तों फेल कितने होंगे, इंग्लिश में 30% हुए होंगे। यहाँ पे 80% पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे, 20% फेल हुए होंगे। और दोनों में फेल कितने हुए, 10% हुए दोस्तों दोनों में। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ पे सिर्फ मैथ में कितने फेल होंगे, ये टोटल 20 का सर्कल है दोस्तों, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। तो ओवरऑल एक में फेल, दो में फेल, या दोनों में फेल मिला के, तो कितने हो गए, 20 और 10 30, 40% विद्यार्थी वो हुआ दोस्तों, या एक में फेल हुआ हो, दो में फेल हुआ हो, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुआ, या दोनों में फेल हुआ हो। तो पास कितने होंगे, 60%। और 60% की वैल्यू क्या है, कहते हैं दोनों विषय में पास कितने हुए, 144। तो प्रत्याशी कुल संख्या बतानी है आपको, 100% की वैल्यू बतानी है, तो 1% की वैल्यू दोस्तों ये आएगी। 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, जीरो से जीरो, 24 का 144 होता है, 24 की 10 से गुना करेंगे, ये आएगा 240। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे थीटा प्लस फाइव अगर मैं निकालता हूँ, 10 ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये होता है 10 a प्लस बी होता है। टेंजेंट ए मतलब 10 थीटा प्लस 10 फाइव, 1 माइनस, प्लस है तो माइनस आएगा, 1 - 10 a मतलब 10 थीटा और 10 फाइव। वैल्यू पुट कर दो और कुछ भी नहीं है। 10 थीटा की वैल्यू क्या है, m बटे में n+1। 10 फाइव दोस्तों m+1 बटे में m, ये आएगा नीचे 1 - 10 थीटा 10 फाइव। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1। 1 - 1 जीरो दोस्तों, तो ये बन गया इन्फिनिटी। तो 10 थीटा प्लस 5 अगर इन्फिनिटी है तो दोस्तों थीटा प्लस 5 क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी पाई/2 मतलब 90 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर सोल्व नहीं होता है कमेंट करेंगे आप, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा, कल ही आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, इफ डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। और कहता है डी ई पैरेलल है बी सी के, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये हम मान लो ए बी सी ट्रायंगल है। और डी और ई दोस्तों पॉइंट कौन कहाँ पे है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, ये डी है मान लो, ये ई है। और डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ये लेंथ पैरेलल है दोस्तों इस लेंथ की। इफ ए डी बराबर है एक्स, ये वैल्यू एक्स है, डी बी बराबर है x-2, ये है x-2, ए ई बराबर है x+2, तो ई सी बराबर है x-1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये दोनों दोस्तों लाइन आपस में पैरेलल ट्रायंगल होंगी, सिमिलर, आपको पता ही होगा, ठीक है, तो x बटे में टोटल लेंथ कितनी होगी, 2x - 2 होगी, बराबर होगा ये रेशियो किसके, x+2 बटे में टोटल लेंथ 2x, टोटल लेंथ होगी 2x
प्लस वन। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा एक्स, टू एक्स प्लस वन बराबर आएगा टू एक्स माइनस टू। तो टू कॉमन लेते हैं, ये आएगा एक्स माइनस वन, और इंटू में एक्स प्लस टू, दिस इज इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, प्लस एक्स होगा, ये होगा हमारे पास। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स माइनस टू था, ये टू एक्स माइनस टू था, इसको डायरेक्ट टू को अंदर ले लेते हैं। टू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर होगा, प्लस टू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फोर एक्स होगा, माइनस टू की करेंगे तो माइनस टू एक्स होगा, और माइनस टू करेंगे माइनस फोर होगा। तो टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर कैंसिल दोस्तों, तो ये आया एक्स बराबर है, ये फोर एक्स माइनस टू, तो टू एक्स बचेगा, और ये है माइनस फोर। तो दोस्तों ये एक्स इस साइड जाएगा, और ये फोर इस साइड जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक्स बराबर है फोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 11 डैश डैश डैश, और साइन स्क्वायर दोस्तों 89। अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री है तो 1 होता है इनका आंसर, क्योंकि इसको कोस में चेंज हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये दोस्तों 1 बना देगा। क्या बना देगा? 1 बना देगा। जैसे ये 1 हो गया, देखो ये और ये 1 हो गया, ऐसे ही ये और ये भी 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही फिर ये और ये भी 1 हो जाएगा, फिर ऐसे ये और ये भी 1 हो जाएगा, ऐसे ही दोस्तों ये 41 और 49 ये भी 1 हो जाएगा, और बचे गया साइन स्क्वायर 45, साइन 45 वन बाई रूट टू, तो मतलब टू होती है इसकी वैल्यू। तो एक दो तीन चार पाँच प्लस वन बाई टू, तो ये आएगा फाइव इज टू वन बाई टू। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, वाई इंटू में दिस बराबर 30, जेड इंटू में दिस बराबर 50, देन द वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज। देखो दोस्तों देखते ही पता लग रहा है इसमें क्या होगा क्वेश्चन में। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स वाई, और फिर वाई जेड एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, और सभी को ऐड कर देंगे। सभी को ऐड करने से क्या होगा, तो हमारे पास एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो बनेगा बनेगा। और क्या आएगा, ट्वाइस में एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस आएगा ट्वाइस ऑफ जेड एक्स, और ये किसके बराबर होगा, सभी को ऐड करेंगे, 50 और 50 100 के बराबर होगा। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर बराबर है 100, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की दोस्तों वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 10 आएगी, और इसका ट्वाइस निकालना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आएगा, 20 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यूब, एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड 986, 9 अट्ठे 72 गुना 6 दोस्तों, 72 गुना 6, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा 6 दूनी 6 दूनी 12, एक कैरी 6 सत्तर 42 एक 43, 432, तो क्यूब का इसका हाफ है, ट्वाइस है क्यूबॉइड का, तो क्यूब का इसका हाफ होगा 116 होगा दोस्तों वॉल्यूम, सॉरी 216 होगा इसका आधा, और ये क्यूब का वॉल्यूम के बराबर है। तो आपको बताना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब की साइड क्या होगी दोस्तों, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो 6 आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 ए स्क्वायर होता है, तो मतलब 6 गुना 6 का स्क्वायर 36, ये भी आएगा 216। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा दोस्तों क्यूब का, 6 ए स्क्वायर, और ये क्या है 216, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में देखो, ये है दोस्तों, आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, तो एलसीएम तो बटे में दोस्तों साइन स्क्वायर आएगा, या एलसीएम नीचे भी साइन स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों ये होता है कोस टू थीटा, थीटा क्या है 7.5 है, तो टू थीटा क्या होगा 15 होगा, तो ऊपर आएगा कोस 15 डिग्री, और नीचे आएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 1। अब आपको निकालना है कोस 15 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 15 को दोस्तों लिख सकते हैं कोस ऑफ 45 माइनस 30। अब कोस ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कोस ए कोस बी, तो कोस ए की वैल्यू दोस्तों कोस 45 वन बाई रूट टू, कोस ए कोस बी की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी, कोस 30 की वैल्यू होगी हमारे पास रूट 3 बाई टू, माइनस होगा बीच में,
अच्छा माइनस है तो कोस में क्या होता है दोस्तों, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस होता है। ध्यान रखेंगे कोस में क्या होता है, प्लस होता है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू मतलब 45 की वैल्यू 1/√2 डायरेक्ट करना आपको। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 होता है 1/2। अब इसको सोल्व करना है। टू रूट टू एलसीएम आएगा सभी का, और ऊपर आएगा √3, और ये आएगा +1। √3 + 1 बटे में 2√2। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। √3 + 1 बटे में 2√2। क्वेश्चन नंबर 61, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है बार बार, आपको पैटर्न याद करना है। +1 ऐड कर दो सभी में, +1 ऐड +1 करें तो यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे 4 आएगा तो ये +1 ऐड करेंगे। तो जैसे कि पहली टर्म है ए, 1 - ए, +1 ऐड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ए, ये आएगा 1 - ए, तो बटे में 1 - ए। तो इससे ये कैंसिल, तो बचे क्या 1/a। वैसे ही यहाँ पे आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, सॉरी 1/1 - ए, 1/1 - ए बचेगा। वैसे ही इसमें से भी 1/1 - b बचेगा, और इसमें से भी ये बचेगा 1 - इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये किसके बराबर हो गया, 3 यहाँ ऐड किया था, 3 यहाँ ऐड हो गया राइट से। 3 और 1 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 62, इसको देखो यही करते हैं डायरेक्ट। कहते हैं पीसी टेंजेंट है दोस्तों, पीसी टेंजेंट लाइन है, वी सर्कल सेंटर ओ है, और ए बी क्या है, डायमीटर है, और पी तक बढ़ा दिया। पी सी ए की वैल्यू है दोस्तों, ये टोटल एंगल कितना है। मैं पेन थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ। ये एंगल टोटल दोस्तों 120 है। ये एंगल कितना है टोटल, 120। ठीक है, और बीसी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, बीसी बराबर है कितना, ये 12 है लेंथ, ये लेंथ है 12। तो एपी की वैल्यू आपको बतानी है, एपी मतलब कि ये वाली लेंथ आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें बतानी है। अगर मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ, अब सेंटर से पास होती लाइन दोस्तों कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। ये टोटल 120 था, तो ये होगा हमारे पास कितना, 90 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री होगा ये। ठीक है, और ये कितना बचेगा टोटल, 120 था, ये बचेगा 30। अब दोस्तों देखो, ये रेडियस है, ये रेड कलर वाली ये रेडियस है, ओसी क्या है, देखो सुनना है आपको ध्यान से। ओसी रेडियस है दोस्तों, ओ ए भी रेडियस है। अगर दोनों लेंथ रेडियस है मतलब दोनों लेंथ बराबर है, तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे, ये होगा 30 एंगल, ये भी एंगल 30 होगा। अब सम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल होता है दोस्तों, ये होगा 60 डिग्री, ये होगा एंगल 60 डिग्री। अब देखो दोस्तों, जो ओबीसी है, ओबीसी ट्रायंगल, ये एंगल 60 है, ये भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है। दो लेंथ सेम होगी, एंगल भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं ये ट्रायंगल जो बनेगी, ये ट्रायंगल है दोस्तों, जो कौन सी, सी बी ओ, ये होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल कितने हो गए, 60 डिग्री के हो गए। अब एक चीज देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है, ये मान लो ऐसे है। मैं प्रूव करूंगा, जो ओसी बराबर है, ये था पॉइंट सी, ये है ओ, और ये है दोस्तों लेंथ पी। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री था ये एंगल 90 डिग्री था। ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। अब देखिए, ये तो आपको तो बीसी तो बराबर प्रूफ हमने कर दी। बीसी तो किसके बराबर है दोस्तों, रेडियस के बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया था। ये बीसी की वैल्यू 12 थी, ये लेंथ तो 12 है। अब टेंजेंट 30 निकालेंगे इसमें, तो क्या होता है, टेंजेंट 30 होता है दोस्तों 1/√3 होता है। ठीक है, टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3, मतलब लंब, ये 1 होगा, ये √3 होगा, लंब बटे आधार। तो दोस्तों ये 1 है, ये √3, तो ये लेंथ कितनी होगी, राइट एंगल 2 होगी। तो इसका मतलब जो ओपी है दोस्तों, ये ट्वाइस ऑफ होगी किसके, ओसी के, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ओसी, मतलब ये 12 थी दोस्तों, तो ये कितनी होगी, 24 होगी। तो यहाँ से पी ओ की लेंथ कितनी होगी, पी ओ बराबर आया हमारे पास 24। और ये ओ ए भी ऑलरेडी रेडियस है, और रेडियस किसके बराबर प्रूफ किया हमने, बीसी के बराबर 12 ये है। तो टोटल लेंथ हमें बतानी थी क्या, सो मैंने ओ ए और ऐड कर दिया, किसमें, पी ओ में, ओ ए और ऐड कर दिया, तो पी ए की लेंथ कितनी आई, पी ए की लेंथ आई हमारे पास कितनी, 36। यही आपको बताना, पी ए या ए पी ए की बात है।
कितनी आई 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसको सोल्व करना है दोस्तों। 12 माइनस 140 है रूट में। 140 को लिख सकते हैं हम। 140 को लिख सकते हैं, देखो 140 को तोड़ेंगे, ये है ऐसे है, 1/12 माइनस रूट में 140। तो रूट में 140 को लिख सकते हैं दोस्तों हम। सात, 35 चौका कितना होता है, 35 दूनी 70, 35 चौका 140 होता है। तो 35 को लिख सकते हैं √7 गुना में √5। 35, 35 चौका 170 मतलब √4 को क्या लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, 2 √7 √5, और इसको लिख सकते हैं 5 + 7। तो यहाँ पे ये बनेगा √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ट्वाइस ऑफ √7 √5। तो ये सब सारा बना √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और उससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी सारे की 1/में। इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको करनी है 1/में √7 माइनस √5। अगर इसको भी रैशनलाइजेशन कर देता हूँ √7 प्लस √5 से, तो दोस्तों ये ऊपर तो आएगा √7 प्लस √5, और नीचे क्या आएगा, इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √5। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 7 का √7 का स्क्र 7, √5 का स्क्र 5, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की ये आई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आई। अब ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। 1/1 ये है दोस्तों। देखो इसको ये बनेगा 5 और 3 में टूटेगा, 5 + 3 8। तो इसको लिखेंगे, इसको तोड़ सकते हैं √5 इंटू में √3 √15 गुना करेंगे 4 से। ठीक है, √4 से गुना करेंगे दोस्तों √15 के √60 आएगा। तो इसका मतलब √4 का रूट करेंगे आएगा ट्वाइस ऑफ √5 √3। तो ये क्या बनेगा, √1 आप कहेंगे यहाँ से, ये बनेगा 1/√5 माइनस √3, और उसका रेशनलाइजेशन करेंगे सेम बनेगा। दूसरी टर्म आएगी हमारे पास, क्या आएगी, √5 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन पूरा सोल्व करके दिखाओगे जैसे आपने 10th 12th में करते थे, तो फिर तो हो गया एग्जाम। आपको स्टेप को, एक स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया उसको अवॉइड करके दूसरा स्टेप सेम ही है, सेम है बिल्कुल। आपको सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, बस ये तोड़ना आना चाहिए आपको। 5 और 3 में टूटेगा ये। और सेम ये दोस्तों, ये क्या है, देखो √7 + 3 का सम है ये। ठीक है, और ये 21 चौक 84 होता है, मतलब 21 चौक 84 √4 इंटू में √7 इंटू में 21 चौक 84, मतलब कि √4 इंटू में √7 इंटू √3, √7 √3 21, और √4 से मल्टीप्लाई 84 आएगा। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा दोस्तों √3 प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सीधा हमारे पास ये वाली टर्म आएगी ट्वाइस ऑफ बटे में √7 प्लस √3। ठीक है, 2 तो ऊपर है ये। अब इसको भी रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन करेंगे √7 माइनस √3 से, तो नीचे आएगा √7 का स्क्वायर दोस्तों 7 - 3, नीचे आएगा 4, और ये 2 से 4 कैंसिल आउट बटे में 2। ये सारा एक्सप्रेशन ये आया। देखो एक टर्म ये आई पहली वाली, दूसरी वाली ये टर्म आई, तीसरी वाली ये टर्म आई। अब इनको करना है हमें, यहाँ पे पुट कर दो। पहली वाली √7 √5, एलसीएम तो दोस्तों सबका 2 है, 2 तो नीचे आएगा ही आएगा। और दूसरी टर्म यहाँ बार माइनस था दोस्तों, बार माइनस था, तो ये दूसरी टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस के √5 माइनस के √3। तीसरी टर्म ये वाली है, तो ये आएगी माइनस के √7 प्लस के √3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, बटे में 2 है। देखो √7 से √7 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, √3 से दोस्तों ये प्लस का है, ठीक है, √3 कैंसिल, तो बचा क्या, 0/2, तो आएगा आंसर 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, ABCD is a parallelogram, coordinate A, B and C are the point 5 0 -2 3 -1 4 respectively. What will be the equation of line AD की, आपको लाइन AD की इक्वेशन आपको बतानी है। ABCD एक पैरेललोग्राम में बनाते हैं इसको पहले, एक सेकेंड। तो
ऐसे ए बी सी डी दोस्तों क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये मान लो ए है, ये बी, ये सी, डी, कोऑर्डिनेट दिए हैं। कैसे ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के है 50 और इसके बी के हैं -2 और 3, सी के हैं -1 और 4, और डी के कोऑर्डिनेट दोस्तों हमें नहीं पता अभी, वो निकालने हैं, डी की इक्वेशन हमें निकालनी है। अब देखो अगर डायगोनल को मिला देते हैं ऐसे, ये ओ पे बाइसेक्ट करेंगे और वो होगा दोस्तों मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दिस प्लस दिस मतलब 5 प्लस -1 करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 2, एक तो 2 आएगा। दूसरा दोस्तों 4 में 0 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, एक 2 आएगा। तो यहाँ ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 2। अब इसके मान लेता हूँ एक्स वाई है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो 2, ये भी मिड पॉइंट है। 2 किसके बराबर होगा, अब देखो x-2 डिवाइड बाई 2 2 के बराबर होगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, 6 आएगी। वैसे ही y +3, देखो ये जोड़ते हैं ना, आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस। अब y +3 जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 -3 करेंगे तो 1, y बराबर आया 1। ठीक है, x बराबर 1, 6, y बराबर 1, x बराबर 6, y बराबर 1, ये आया हमारे पास। अब दोस्तों इस इक्वेशन, इस एडी की लाइन, ये लाइन एडी है, इसका आपको निकालना है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट पता है, दोनों एंड के आपको पॉइंट पता है, सीधी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये होता है y माइनस, लाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y-y1। y1 कौन सा है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ पहले, y-y1 बराबर है, स्लोप होता है y2 - y1, x2 - x1 और इनटू में x - x1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, y माइनस, निकालेंगे y1 की दोस्तों वैल्यू क्या है, 0 है, बराबर होगा y2 - y1। मतलब कि देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ 6 और 1। अब देखो y2 - y1, y2 की वैल्यू दोस्तों 1 है और y1 की वैल्यू 0 है। x2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, x2 की वैल्यू आप कहेंगे 6 है और x1 की वैल्यू 5 है, तो ये आएगा 1। और यहाँ पे आएगा x - x1 की वैल्यू 5 है, तो ये आएगी इक्वेशन। तो y बराबर किसके आएगा, तो ये आया सारा 1 x - 5 के बराबर। तो y बराबर है x - 5, ये इक्वेशन ऑफ एडी लाइन की आएगी। ठीक है, लाइन एडी की इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर है x - 5। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65, इसको सोल्व करना है दोस्तों। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी कर दो, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये आया -ab, इसमें कर दो, हम क्या करते हैं -ab चाहिए हमें, -3ab कर दो। ये आपको सोल्व करना है, और ab की वैल्यू तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे बनाएगी, ab की वैल्यू आपके पास आएगी 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी निकालोगे तो ये आएगा √5 + 1 बटे में √5 - 1 प्लस बी √5 - 1 √5 + 1, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों और प्लस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो -2ab + 2ab कैंसिल होगा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा। और बटे में 5 का √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1, 4 आएगा। काटेंगे तो आएगा, और इसको 5 और 1 6/2 दोस्तों, ये आया 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू 1 है, 3 का स्क्वायर 9, ए बी की वैल्यू दोस्तों क्या 1 है, तो ये आएगा 3, तो ये आया 8 और ये आएगा 6, 8/6, 4/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, टू वर्टिकल पोल्स 200 मीटर अपार्ट एंड द, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पे दोस्तों दो पोल है, 200 मीटर अपार्ट। ठीक है जी, कहता है एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट द अदर, एक की हाइट दोस्तों दूसरी से डबल है। ठीक है, मान लो इसकी हाइट क्या है, इसकी h है दोस्तों, इसकी क्या होगी, ये होगी
2h होगी। फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, इसका ये मिडिल पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट मतलब कि ये लेंथ शो होगी इस साइड, ये भी शो होगी। मिडिल पॉइंट ऑफ द देयर लाइन जॉइनिंग फीट एंड ऑब्जर्वर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों टॉप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे सीधा हम डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दोस्तों सम क्या होना, एक थीटा होगा तो एक को क्या होगा, ये मान ले थीटा, ये होगा फिर 90 माइनस थीटा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही लिख सकते हो आप। ये एंगल, ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, कह सकते हैं हम। आपको बताना है फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप टू द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये तो इसने बता दिया, चलो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, एच की वैल्यू बतानी है। एच की वैल्यू के लिए दोस्तों टेन थीटा इसमें निकालो पहले। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा इसमें, एक मिनट सॉरी, टेन थीटा होता है, ये है टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू एच है और आधार की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 है। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होगा, कोट थीटा होगा। कोट थीटा या टेन 90 माइनस थीटा सीधा कोट थीटा लिखूंगा, तो ये होगा लंब बटे आधार, मतलब 2h बटे 100 आएगा ये भी। अब आपस में अगर हम इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1 राइट लेफ्ट साइड में, और ये आएगा 2h² और ये आएगा 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 बराबर है 2h² दोस्तों। तो h की वैल्यू क्या आएगी, देखो 10,000 का आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10,000 का आधा 5,000 आएगा, और उसका करना है रूट, ये आएगी h की वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं, 100 का रूट करेंगे दोस्तों 10 आएगा, या इसको लिख सकते हैं 2500 गुना 2। 2500 का रूट करेंगे 50 आएगा, और प्लस का इसका रूट करेंगे रूट 2 आएगा, तो 50√2 एच की वैल्यू ये आएगी। अब देखो एच की वैल्यू 50√2 आई है दोस्तों, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसकी वैल्यू पुट कर दो 50, इसकी वैल्यू होती है 1.41 इसके आसपास होती है। ठीक है, 1.414, तो ये आएगा 50, और 50 की गुना करेंगे 50, सीधा लिख देता हूँ 50 प्लस 50 गुना 41/100। ये काटेंगे दो पे, 41 का दोस्तों 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20.5 कह सकते हैं। तो एक तो आएगा 70.5, तो 70.5 एक आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम इज डिक्रीज बाय 2 मंथ when two of them aged 17 and 20 years are replaced by two new players. The average age of the new players is, दोस्तों एवरेज किससे, 2 से डिक्रीज हुई है। ठीक है, एवरेज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इसका जो नए प्लेयर आए होंगे दोस्तों वो एवरेज से कम लेके आएंगे। ठीक है, कितना लेके आएंगे वो, कह सकते हैं 20 और 17 इनसे रिप्लेस हुए हैं, 20 और 17 तो ये लेके आए हैं, इससे कम कितना लेके आए। ठीक है, तो 11 प्लेयर हैं, 2 मंथ के हिसाब से 11 दूनी 22 मंथ, 22 मंथ मंथ को दोस्तों 1 ईयर हम कह सकते हैं 10 मंथ। 1 ईयर 10 मंथ माइनस करना आपको, 1 ईयर और 10 मंथ आपको माइनस करना है। तो ये होगा 37 माइनस से करेंगे तो 36, 36 में से माइनस करेंगे 10 महीने, 36 ईयर में से तो 35 साल 2 मंथ, 35 ईयर 2 मंथ। अब इसका निकालना आपको एवरेज, इसका निकालना है एवरेज। 35 का था दोस्तों 34.5, सॉरी 17.5, 17.5 मतलब कि 17 साल 6 महीने, और इसका 2 का निकालेंगे 1 मंथ, 17 साल 6 महीने में 1 मंथ और जोड़ेंगे तो 17 साल 7 महीने क्या होगी, एवरेज होगी इनकी। न्यू जो है न्यू प्लेयर्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। नंबर 68, देखो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाई, सॉरी इनटू में, ये वाली जो टर्म है इसके बटे में ये होती है सेम टू सेम, और सेम टू सेम बटे में ये टर्म है, और ये रेशियो 5:1। तो आप इससे ये कैंसिल, तो एक्स माइनस वाई दोस्तों किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 5 के बराबर है। तो वैसे ही एक्स माइनस वाई दोस्तों इसको लिखें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स वाई माइनस कैंसिल बचेगा एक्स प्लस वाई, और ये रेशियो बराबर है 7/7 के बराबर। तो आपको बताना है 2x/3y। तो x की वैल्यू इन दोनों का जोड़ का आधा, मतलब 7 और 5 12 का आधा दोस्तों 6 होगी, और y की वैल्यू दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस का आधा
पाँच, 7 - 5 2 का आधा, 1 होगी। और आपको निकालना है 2x और 3y का रेशियो। तो 3 दूनी 6, ये आएगा 4/1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है ए बी सी डी जे फ्रोम्बस ए स्ट्रेट लाइन थ्रू सी कट्स ए डी प्रोड्यूस्ड एट पी। ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। ए बी को दोस्तों क्यू तक बढ़ाया जाता है, डीपी की वैल्यू 1/2 है, 1/2 ऑफ ए बी। देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बी क्यू एंड ए बी इज। देख, यहाँ पे कोई रोम्बस है, मान लेते हैं ये है रोम्बस। ठीक है, ये है रोम्बस दोस्तों, ए बी सी डी। अब कहते हैं ए डी को पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, और ए बी को दोस्तों क्यू तक बढ़ाया गया। ठीक है, और डीपी की वैल्यू 1/2 ऑफ ए बी। डीपी की वैल्यू 1/2 ऑफ ए बी। ये मान लो क्यू तक बढ़ा दिया, इसको इसको बढ़ा दिया पी तक। ये यहाँ पे ऐसे ट्रेंगल बन जाएगा। ये है क्यू। अब देखो डीपी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। तो ए बी की हाफ है दोस्तों, इसकी साइड मान लो ये क्या है, इसकी साइड होती है ये, मान लो 2 मान लो। ए बी की वैल्यू क्या मान ली दोस्तों, 2। और डीपी क्या है, हाफ है ए बी की। डीपी है दोस्तों 1 यूनिट होगी। साइड आपको पता है सारी बराबर होती है इसकी। ये 2 है तो ये भी 2 होगी, रोम्बस की ये भी 2 होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है, एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये मान लो एक्स है तो ये भी एक्स होगा। साथ ही ये भी कोरस्पोंडेंस एंगल है, ये एंगल एक्स होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक्स होगा। अब देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अपोजिट एंगल है रोमस में। ये वाई है, मान लो ये वाई है तो ये भी वाई होगा, कह सकते हैं। और ये एंगल इसके कोरस्पोंडेंस है। अब देखो दो ट्रायंगल, दो एंगल सिमिलर, तीसरा अपने आप सेम सिमिलर हो गए। तो आपको निकालना है अभी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों, जो ए क्यू पी, ए पी क्यू सिमिलर होगी बी सी क्यू के। तो यहाँ पे ये बड़े वाले ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी छोटे वाले की, ठीक है इसके। तो यहाँ पे टोटल लेंथ बड़े वाले में ए क्यू है, और छोटे वाले में दोस्तों टोटल लेंथ क्या है, बी क्यू है। कह सकते हैं बराबर होगा किसके, बड़े वाली की लेंथ ए पी और छोटे वाले की बी सी। दिस इज इक्वल टू दिस। अब ए क्यू, ए क्यू दोस्तों क्या है, ए क्यू बी सी 2 है, सॉरी ए बी प्लस बी क्यू है ए क्यू। तो बी, ए बी की वैल्यू 2 है, 2 यूनिट है। और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको बी क्यू की, बराबर होगा किसके, बी क्यू बटे में ऐसे ही रखो बी क्यू। और ए पी की वैल्यू दोस्तों 3 है, बराबर होगा बी सी। ये रहा बी सी, तो इसकी वैल्यू तो साइड गया है 2 है। तो यहाँ से दोस्तों 4 + 2 बी क्यू बराबर आएगा 3 बी क्यू के। तो 2 माइनस हो जाएगा, 4 बराबर है किसके, बी क्यू के बराबर है। तो ये लेंथ बी क्यू की वैल्यू क्या आई दोस्तों, 4 आई। आपको रेशियो किसका निकालना है, बी क्यू बटे में ए बी का। ये 4 है दोस्तों, ए बी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70। अमन had rupees 16,000, part of which he lent at 4% and the rest at 5% per annum simple interest. If the total interest received was 700 in 1 year, the money lent at 4% per annum was। तो दोस्तों एक तो लगाया उसने 4% पे, एक हिस्सा लगाया 5% पे, और टोटल 700 मिला एक साल में कितना, 16,000 पर। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 2 पे काटेंगे 8 आएगा, 2 पे काटेंगे 35 आएगा, 35 बटे 8। तो ऐसा करते हैं 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आएगा, 8 चौका 32 और ये 35 हो जाएगा।
ठीक है, 35 माइनस 32 दोस्तों 3 आएगा, और 40, 8 में 40 माइनस 35 कितना आएगा, 8 पंजे 40 माइनस 35 5 आएगा। तो 5:3 होगा। 8 यूनिट की वैल्यू 16,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आएगी। तो आपको बताना है कितने में, 4% पे कितना था, 5, 5 दूनी 10,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the sales of bicycle in thousand numbers from 5 different shops A, B, C, D and E 2017 and 18। आपको बताना है what is the ratio of the total sales of shop C for both the year to the total sale of the shop E for both the year। C का दोस्तों दोनों साल का, ठीक है, तो C कहाँ पे है, ये रहा। तो C का दोनों साल का होगा, हम कहेंगे जोड़ेंगे इसको, तो ये होगा 75 और 8। ठीक है, तो ये 8 और 7 दोस्तों 15, 150 दिया हो गया 155। बटे में करना आपको सी ई का दोनों साल का, तो ई ये रहा 9 और 8 17, 170, 5 175। तो ये रेशियो निकालना है, 5 पे काटेंगे तो आएगा 31, 5 पे काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 5 25, 31 रेशियो 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, द गिवन ग्राफ shows the percentage of profit and gain by two corporate bodies A and B from the year 2015 to 18। If the expenditure of A was 60 lakhs, then how much was the revenue A in 2008। आपको रिवेन्यू निकालना है। रिवेन्यू क्या होगा, रिवेन्यू होगा एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, 60 पे देखो यहाँ पे 60 पे प्रॉफिट कितना है, 65% है। 60 का दोस्तों 65% हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको काट देंगे 20 तीय 60, 20 पंजे 100, 5 पे काटेंगे 13, 13 तीय 39% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कह सकते हैं 39 लाख, 39% नहीं, 39 लाख प्रॉफिट हो गया। और एक्सपेंडिचर क्या था, 60 था। तो रिवेन्यू क्या होगा, इसमें जोड़ देंगे 60 प्लस 39, क्या आएगा दोस्तों, 99 lakhs। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। A train runs from A speed of 75 kilometer while another train runs from B at the speed of 85 kilometer। What will be the distance between the two trains in 3 minutes before they meet। मिलने से पहले 3 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों ट्रेन दोस्तों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। तो 8 और 5, 8 7 15, 150 और 5 160, 160 किलोमीटर पर आवर होगी जो स्पीड होगी दोस्तों, कितनी, 160 किलोमीटर पर आवर। 3 मिनट में कितना कवर कर लेंगे, स्पीड इंटू टाइम, 3/60। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 पे काटेंगे 8, तो 8 किलोमीटर की दूरी पे होंगी ये 3 मिनट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, 20 लीटर ऑफ मिक्सर contain 20% of alcohol and rest of water। If 4 liter of the water be mixed in it, the percentage of alcohol in new mixture will be। दोस्तों 20 लीटर में, ठीक है, 20% क्या है, एल्कोहल है। एक है एल्कोहल, एक है वाटर। 20% मतलब फ्रैक्शन 1/5, 1 क्या है दोस्तों, एल्कोहल है, तो 4 क्या होगा, वाटर होगा। कहता है if 4 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, तो देखो इसको रेशियो निकालें, 20 को इसमें डिवाइड करेंगे 20% मतलब कि इसकी फ्रैक्शन 1/5 दोस्तों। तो 1/4 में बांटेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, तो ये 4 लीटर होगा और ये होगा 16 लीटर। ठीक है, वाटर होगा 16 लीटर। 4 लीटर और वाटर ऐड कर दिया तो वाटर कितना हो गया दोस्तों, 20 लीटर हो गया। और एल्कोहल तो अभी भी 4 लीटर है। तो आपको बताना है परसेंटेज कोई एल्कोहल इन न्यू मिक्सर। एल्कोहल का दोस्तों परसेंटेज क्या होगा, एल्कोहल होगा 4, टोटल मिक्सर कितने का है, 24 का। तो 4/24, 1 पे 6, 16 सही, 2 पे 3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल हाउ मैनी स्कूल won less than 15 gold medals in any of two consecutive years। x बराबर है स्कूल, y बराबर है ईयर। नंबर ऑफ गोल्ड मेडल won the different school in different year during inter school competition। सीधा आपको बताना है कि दोस्तों कितने, कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्कूल हैं जिन्होंने लगातार 2 साल में 15 गोल्ड मेडल से, ठीक है, कम जीते हैं, वो आपको बताना है।
देखो ये तो लगातार कंजुगेटिव 15 कोई भी ईयर में नहीं है लगातार 15 से कम डाटा। ठीक है, लगातार नहीं है, लेकिन 30 है, लेकिन लगातार नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ देखो दो वैल्यू है लगातार, 18 और 14। एक तो हो गया डी, और एक ई में भी है, देखो 5 और 12, एक हो गया ई। तो कितने हो गए दोस्तों, नंबर ऑफ स्कूल कितने हो गए, दो हो गए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। एडुकेटी ने इस टाइप का क्वेश्चन भी पेज 13 में पूछा था। संख्याओं 1 2 3 डैश डैश 30 में से एक संख्या के चयन करके करने पर उसके अभाज्य संख्या होने की क्या प्रक्रिया है यदि प्रत्येक संख्या के चयन की समान संभावना है। दोस्तों देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 30 है, 30 में से अभाज्य देख लो कौन कौन सी आएगी। पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, दो की। ठीक है, दो पहली अभाज्य संख्या आएगी, फिर उसके बाद दोस्तों दो के बाद तीन होगी, फिर तीन के बाद पांच होगी, पांच के बाद सात होगी, सात आठ नौ दस ग्यारह होगी, फिर तेरह होगी, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह होगी, उन्नीस होगी, इक्कीस बाईस तेईस, तेईस होगी, फिर चौबीस नहीं होगा, पच्चीस नहीं होगा, छब्बीस नहीं होगा, सताइस नहीं होगा, अट्ठाईस नहीं होगा, फिर होगी 29। तो कितनी होगी, आप कहेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो 10 बटे दोस्तों कितना होगा, 30। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। मैं आपको दोस्तों एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो क्वेश्चन भी एडुकेटी ने पूछे थे फेज 13 में। आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सेट जो चैप्टर आता है 12th 11th 12th में, उससे क्वेश्चन है दोस्तों। उस चैप्टर का मतलब कि ये पार्ट है सेट्स का। अभी x माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर है 0, इसको हल करें, x की वैल्यू आपको बतानी है। वैसे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू है तो ऑप्शन से उठाओ, पुट कर दो, सेटिस्फाई करना है। मान लो मैं 10 उठाता हूँ, 10 यहाँ पुट करूंगा दोस्तों, ये 10 उठाएंगे, 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 4 का स्क्वायर 36 माइनस 36 0। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक या फिर x माइनस फोर इसका होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर है 0। बेसिक से कैसे करेंगे इसको, बेसिक तरीका ये है इसका, 36। तो इसका रूट करेंगे, x माइनस फोर बराबर है दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ऐसे भी। ठीक है, तो वेरली ऑप्शन से आपको करना है इस क्वेश्चन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर।